देखो, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमनियोसेंटेसिस। एक टेक्निक होती है ये जिससे फीटस के सेक्स का पता चल जाता है। एक्चुअल में ये इस पर्पज के लिए नहीं बनी थी। ये टेक्निक थी फीटस के डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है तो वो हमें पता चल जाता था इस टेक्निक के माध्यम से। लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर दिख जाते हैं, क्रोमोसोम की शेप दिख जाती है, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम सेम दिखते हैं, सो पता लग जाता है फीमेल है। एक्स और वाई क्रोमोसोम डिफरेंट दिखता है, एक पेयर लास्ट वाला, सो पता लग जाता है कि एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो इससे मेल का पता लग गया। सो जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगता है, ये तो इसका यूज है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मिसयूज ये होता है कि फीमेल के सेक्स का भी पता लग जाता है, और कुछ लोग, कुछ तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसका गलत इस्तेमाल करते थे। फीमेल पता है, फीमेल पता लगते ही बच्चे को अबॉर्ट करा देते थे। इसको फीमेल फोइटिसाइड बोलते हैं। जो बच्चे के डेवलपिंग एम्ब्रियो के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, वहाँ से इस तरह से इंजेक्ट करके कुछ फ्लूइड निकाल लिया जाता था। उसके अंदर फीटस की सेल्स होती थी, स्किन सेल्स, जिससे क्रोमोसोम का पता लग जाता था, क्रोमोसोम की शेप और नंबर का। सो ये है वो सारी टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। अब इसको पॉइंट्स में लिखना है। इट इज सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जबकि ये इसकी सही परिभाषा नहीं है, बट ये फेमस इसी नाम से होया हुआ है, इसलिए लिखना जरूरी है। It is based on chromosomal pattern in this skin cells present in amniotic fluid are taken for examination मीन्स जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस की स्किन सेल्स होती हैं उनको लिया जाता है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड वही है जो सराउंड करके रखता है, सराउंड्स डेवलपिंग एम्ब्रियो its use is to detect any genetic
एबनॉर्मेलिटी इन फीटस और डेवलपिंग एम्ब्रियो, एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स मिसयूज इज वी गॉट टू नो, या पर्सन कहेंगे, पर्सन गॉट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ चाइल्ड, पर्सन गॉट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ चाइल्ड and if found female, and if found female, it is followed by female foeticide. Foeticide means killing of fetus. किलिंग ऑफ फीटस। सो इसका यूज भी पता लग गया, जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाने के लिए होता है। मिसयूज भी पता लग गया कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड का भी पता लगता है, और अगर फीमेल हो चाइल्ड का सेक्स तो उसको किल कर दिया जाता है। इसी वजह से, और जानते हो ये सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही होता है, हरियाणा में ही होता है, क्योंकि हरियाणा का ही सेक्स रेशो सबसे ख़राब था। 1000 मेल्स पे सबसे कम फीमेल्स कहीं थी पूरे इंडिया में, स्टेट्स और यूटीज़ को मिला के, यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके, तो हरियाणा में थी। इसीलिए हरियाणा में नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्योंकि सबसे ख़राब सेक्स रेशो यहीं का था। अब तो फिर भी इम्प्रूव हो गया है कुछ। सो यहाँ के लोगों की मानसिकता ख़राब थी, यहाँ के लोगों की सोच खराब थी, हरियाणा के लोगों की। सो इस वजह से सेक्स रेशो खराब था। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं लगे हाथ, देखो ये कैसे होता था। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, 23वां क्रोमोसोम बना दिया हमने एक्स। ये मान लो स्पर्म के क्रोमोसोम नंबर है। ओवम के लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। और अब अगर ये 23वां इसके सिमिलर है तो इसका मतलब फीमेल है, और अगर इसके सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, तो इसका मतलब मेल है। यहां से पता लगता था कि मेल है या फीमेल है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू।